बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम उस प्राइस को जिसको लोग नामुमकिन कहते हैं, पॉसिबल नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं कि GCVU वैल्यू नामुमकिन है, तो आपके सामने मैं ये फैक्ट एंड फिगर रख रहा हूँ ताकि हम उस बात की तरफ आगे अपनी गुफ्तगू बढ़ा सकें जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, ये कंपनी है अमेज़ॉन, जो सन 1994 में कायम हुई थी, जिसके ऑनर थे जेफ बेज़ोस, जो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हैं। और पहले साल उन्होंने जब अमेज़ॉन कायम की तो $20,000 जो इन्होंने अर्निंग की थी, और फिर कुछ अर्से बाद सन 2023 तक इन्होंने कितनी अर्निंग की, $574 बिलियन, और एनुअल जो ग्रोथ रेट था वो 11% था। फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये सन 2007 में कायम हुई। पहले साल इनकी जो अर्निंग हुई $1 मिलियन थी। फिर जो सन 2023 तक इनकी जो इनकम हुई थी $25 बिलियन थी, और ग्रोथ क्या था 26%। अब बात करते हैं Alibaba.com की, जो 1999 में कायम हुई, और पहले साल उन्होंने $500,000 जो है डॉलर कमाए थे, और फिर सन 2023 तक के आदाद शुमार के मुताबिक $130 बिलियन कमाए। दोस्तों, इसका क्या ताल्लुक़ है? क्या इसका ताल्लुक़ एक्सचेंज से था? क्या इसका ताल्लुक़ पंप एंड डंप से था? क्या इसका ताल्लुक़ बेयरिश एंड बुलिश से था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। याद रखिए, जो यूटिलिटीज़ होती हैं उसका ताल्लुक़ डिमांड से होता है, उसका ताल्लुक़ यूटिलिटीज़ से होता है, और यूटिलिटीज़ प्लस डिमांड का चोली दामन का साथ है। यूज़र देखता है डिमांड को और प्रोडक्ट को, फिर वो परचेज़ करता है। तो ये बात समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पाई नेटवर्क जो 100 एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहा है, जिसमें से 12 एप्लीकेशन जो डिसेंट्रलाइज है, जिसे हम DApps कहते हैं। DApps का मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। वहाँ पर 12 एप्लीकेशन वो हैं जिनका ताल्लुक़ जो है यूटिलिटीज़ से है। जब यूटिलिटीज़ की जब बात करते हैं तो फिर हम पाई.डोमेन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, जहाँ पर तमाम किस्म की यूटिलिटीज़ इस्तेमाल की जाएगी, और जो 100 एप्लीकेशन है डिसेंट्रलाइज, उनका इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें से 20 एप्लीकेशंस जो हैं इकोसिस्टम के साथ जुड़ चुकी हैं, और अब दावत दी गई है बाहर के एक्सटर्नल डेवलपर्स को कि वो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम से जुड़कर जो है वेब 3 की दुनिया में दाखिल हो जाएं, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के तौर पर वो यहाँ पर काम करें, और दुनिया भर की आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो गेमिंग से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे उसका ताल्लुक़ ई-कॉमर्स से हो, किसी भी शोबे से हो, आप उस एप्लीकेशन को इकोसिस्टम के साथ मुंसलिक कर दें, जहाँ वो पाई एड रन करेंगे। दोस्तों, उसका क्या फ़ायदा है? करोड़ों डॉलर जो है पाई नेटवर्क को टीम इस सिस्टम पर खर्च कर रही है। अगर वो इतना पैसा, इतनी सरमायाकारी कर रही है, तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, GCV वैल्यू। दोस्तों, GCV वैल्यू का ताल्लुक़ हमेशा प्रोडक्ट से होता है, न कि एक्सचेंज से होता है। हम ये बात मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हम बारहा आपको बता चुके हैं कि पाई जो है एक प्रोडक्ट है, और हम उसके यूज़र हैं, एक यूटिलिटीज़ है। अब देखिए, ये जो जितनी भी मैंने आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनीज़, जो 3 कंपनीज़ के नाम और फिगर दिए, वहाँ यूटिलिटीज़ मौजूद है, जहाँ आप डॉलर में चीज़ें ख़रीदते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉलर की जो प्राइस है मुस्तकिल नहीं है? बिल्कुल, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, आपकी करेंसी जो आप जिस करेंसी में अपनी मुल्क की करेंसी में लेते हैं वो अप डाउन होती है, लेकिन
US डॉलर तो फिक्स है ना दोस्तों, वो फिएट करेंसी फिक्स है और उसी US डॉलर में आप चीज़ें परचेस करते हैं। और जब ये यूटिलिटीज़ जो 12 यूटिलिटीज़ होंगी तो क्या आप वो एक्सचेंज वाली पाई यूज़ करेंगे जिसकी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोस्तों हम बात करते हैं, इसलिए 3,14,159 डॉलर की वजह उसकी यही है कि जहां आप चीज़ें वहां से परचेज़ करेंगे तो उसकी प्राइस का फिक्स होना ज़रूरी है, उस प्राइस का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। और जो 100 एप्लीकेशन बनाई गई हैं उसके पीछे भी यही मकसद कार फरमा है ताकि उस वैल्यू तक पहुंचा जा सके। और नई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी के तौर पर इसलिए लाई जा रही है कि तमाम जो सिस्टम है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर ये यूटिलिटीज़ यूज़ की जाएं। हमने बात की थी कि यूटिलिटीज़ का ताल्लुक़ डिमांड से होता है और डिमांड का ताल्लुक़ यूज़र से होता है। और जब यूज़र प्लस डिमांड प्लस यूटिलिटीज़ होती हैं तो उसकी प्राइस का फिक्स होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के अलावा उस इकोसिस्टम की जहां पर पाई की प्राइस 3,14,159 डॉलर क्यों होगी। ये सबसे अहम सवाल है जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और हम मुतअद्दिद बार आपको ये बता चुके हैं कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं एक पाई की, तो अगर पाई की कीमत एक्सचेंज के हिसाब से नीचे गिर जाए तो वो चीज़ आप कभी ख़रीद नहीं सकेंगे, ना ही दुकानदार बेच सकेगा। इसलिए कोई सी भी यूटिलिटीज़ होती है उसकी प्राइस फिक्स होती है। यही वजह है कि जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू रखी गई है उसके लिए ही ये सारी कहानी की जा रही है, सारा सिस्टम बनाया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इकोसिस्टम, Web3, ये तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसे आप ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। और Web3 भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से। देखिए, जब आप जो है सुपर नोड या नोड्स जो है डाउनलोड करते हैं उसी से जो है GCVU वैल्यू का इजहार होता है। वो कैसे इजहार होता है कि जब आप GCV वैल्यू 3,14,159 डॉलर का जब यूज़ करते हैं उस नोट के ऊपर, तो वो सुपर नोट से जो आपके नीचे चेन से मुंसलिक दूसरा जो नोड होता है वो उसको मैसेज करता है और वो मैसेज अगले मैसेज करता है। जिस तरह MLM सिस्टम के अंदर ये जो मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है उस सिस्टम के तहत ये ब्लॉकचेन सिस्टम चलता है जो सबको मैसेज कन्वे करता है कि इसकी प्राइस 3,14,159 डॉलर है। वो नोड मज़ीद नोड को आगे रेफ़र करते चले जाते हैं, यूँ वो प्राइस स्टेब्लिश हो जाती है। तो जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इकोसिस्टम से जुड़ेंगी वहाँ ये ट्रांजैक्शंस होगी तो वो इसी प्राइस के ऊपर होगी। दोस्तों, एक्सचेंज की प्राइस यहाँ नहीं आएगी, और जब यहाँ पर नहीं आएगी और जब आप चीज़ें परचेज़ करेंगे तो उस ही वैल्यू पे करेंगे। यही वजह है कि डॉक्टर निकोलस कोकलस ने कहा था कि आप माइक्रो में पेमेंट करेंगे और मेगा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये बात डॉक्टर निकोलस और कोर टीम की टीम अक्सर कहती रहती है। जो आपको ये तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं अभी हिडन है, छुप हुई हैं, पर्दे के पीछे हैं। देखिए, कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने राज सामने आश्कार नहीं करते, और वही लोग दुनिया को सरप्राइज़ देते हैं, दुनिया को हैरान करते हैं। कोई भी बड़ा काम हमेशा राजदारी से करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी मौजूद होते हैं। कुछ जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग आपसे नफ़रत करते हैं, कीना रखते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, मुकाबले में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिस्टम किधर जा रहा है, यही वजह है कि पाइको टीम ने तमाम इख्तियारात अभी तक अपने पास रखे हैं
تاکہ اس سسٹم کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے۔ تو فرینڈس، ہم کبھی آپ کو کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ پائیکو ٹیم نے پائی نیٹ ورک کو کتنا مضبوط کیا ہوا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ جی سی وی ویلیو کے جو ہے حقدار ہیں۔ فرینڈس، میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پائی جی سی وی ویلیو اگر جھوٹ پر مبنی ہوتی تو پائیکو ٹیم کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ مائکرو میں اس کی پیمنٹ کریں گے۔ فرینڈس، آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 6 سال مسلسل اس کے اوپر ورکنگ کی اور کچھ آپ نے پائی جو ہے ارننگ کی، اور ایک شخص بہت امیر ہے، وہ ایکسچینج سے لاکھوں پائی لے لیتا ہے، تو کیا اس پائی کی قیمت $1,14,159 ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی دوستو، کیونکہ انہوں نے ایکسٹرنل دنیا سے لی ہے جس کا تعلق سینٹرلائز سسٹم سے، اور آپ کا تعلق ڈی سینٹرلائز سسٹم سے آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ یہ فرق جان کر جیو، جب تک یہ فرق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا انہیں جی سی وی ویلیو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اپنے سے زیادہ اپنے والدین کی دعائیں لیجئے، کیونکہ